Good morning, everyone. First of all, a big congratulations to all of you. आप लोगों की मेहनत रंग लाई है. अब आप सभी डॉक्टर बनने से एक कदम दूर. Come on, guys, it's a big deal. Give yourselves a big round of applause. आज आप सभी का पहला दिन है, and I think you guys should know each other a little better. आप लोगों को एक दूसरे से जान पहचान बढ़ानी चाहिए. इसकी शुरुआत मैं करता हूँ. Let me introduce you to a very bright and talented girl जिसे पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला. यूनिवर्सिटी की टॉपर नंबर 1 स्टूडेंट मिसेस सई विराट चव्हाण. Congratulations. थैंक यू डॉक्टर. कितने कमाल की जोड़ी है ना यार. इनके हस्बैंड ने अपने नाम में इनका नाम यूज किया और इन्होंने अपने हस्बैंड का. I would like to say हेलो. क्या हुआ माइक को? यहाँ कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा है क्या? कौन है ये लोग? एक्टर्स हैं? पॉलिटिशियंस हैं? और ये कौन है? ये एक मिनट. किसी फिल्म की हीरोइन है? क्या किया है तुमने? कितनी सर्जरीज की है? कितनों की जान बचाई है या मारा है? और एक किस बात के लिए तालियां बजाई जा रही थी यहाँ पर? डॉक्टरी इज अ सर्विस. और अगर तुम लोग को तालियां ही बजानी है, सीटियां ही मारनी है तो किसी थिएटर में जाओ ना. यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? किस बात का फेलिसिटेशन चल रहा है डॉक्टर देशपांडे? एग्जाम पास कर लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है. पढ़ाई करना तो मेरे ख्याल से सबसे आसान चीज है. बस अब रट लिया तोते की तरह. अभी तक जो भी तुम लोगों ने उन किताबों से सीखा है उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है. अब तक सब कुछ किताबों में था, लेकिन अब तुम लोग सब मैदान जंग में उतर रहे हो. तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है. और इसीलिए ये हाय हेलो सब ड्रामा बंद. डॉक्टर बनने की जिम्मेदारी उठाइए तो उसे समझो और निभाओ. गॉट इट? बाय द वे, ये हैं डॉक्टर मचिंद्र थोराट, मेरे सीनियर और एक एस्टीम्ड कॉलीग. और आज से आप सब इन्हें ही रिपोर्ट करेंगे. ओनली इफ यू विल लेट देम डॉक्टर देशपांडे. कुछ सीनियर्स रैगिंग करना नहीं छोड़ सकते. कुछ कहा? Over to you. All the very best, doctors. Good luck. यस सर. चलो सब लोग एक एक करके अपना नाम बताओ. डॉक्टर रूपल देशमुख. डॉक्टर अक्षिता पवार. डॉक्टर गौतम मौर्य. डॉक्टर गौरव रानी. सई विराट चव्हाण. डॉक्टर चंदा. नाम वापस से नाम बोलो. डॉक्टर सई विराट चव्हाण. डॉक्टर सई विराट चौहान. लेट मी गेस. विराट तुम्हारे बाबा नहीं, तुम्हारा पति है. और तुम्हारे पति का पूरा नाम है विराट सई चौहान. राइट? राइट सर. मेरी यही दुनिया, यही मेरा काम. मेरे नाम में तेरा, तेरे नाम में मेरा नाम. व्हाट अ ग्रेट जोड़ी. व्हाट्स ए जोकर्स? अगर हस्बैंड वाइफ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हॉस्पिटल में मेरे शोना, मेरे बाबू, मेरे बेबी कूची कू चलेगा. इतना ही लवी डवी होने का शौक है तो घर में रहो ना. इस तरह कार में प्यार की नुमाइश करने की क्या जरूरत है? माना यंग हो, नई नई शादी हुई होगी, लाइफ बहुत रोमांटिक मूवी जैसी लग रही होगी. पति हीरो जैसा लग रहा होगा, खुद को हीरोइन समझ रही होगी. और मुझे ये भी पता चला कि डॉक्टर देशपांडे तुम्हारे जीजू हैं. तुमने तो हॉस्पिटल को ही थिएटर समझ लिया होगा. राइट? और हाँ, मैंने सुना डॉक्टर देशपांडे ने जो तुम्हारा स्पेशल इंट्रोडक्शन दिया, तो तुम्हें ये सब फेलो स्टूडेंट तो कुछ नहीं लग रहे ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है भी तो भी अभी का भी अपने दिमाग से निकाल दो.
लेट मी टेल यू फॉर द लास्ट टाइम, मेरे हॉस्पिटल में इंक्लूडिंग द पार्किंग रोमियो जूलियट की अमर कहानी नहीं चाहिए। काम करो अपना और हॉस्पिटल का नाम करो, बस। न इससे ज्यादा न इससे कम। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारी रणभूमि दिखाता हूं। कम ऑन, फॉलो मी। ये है मेन ओटी। गौरव, अक्षता, तुम दोनों की ड्यूटी जनरल वार्ड में है। ओके सर। क्या चल रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। और इतनी एक्साइटमेंट की वजह? सर मेरा फर्स्ट डे है ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का, तो इसलिए। लेकिन तुम्हारी एक्साइटमेंट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम हॉस्पिटल में नहीं किसी सर्कस में आई हो। नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे मेरे बाबा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और आज मैं फर्स्ट डे ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही हूँ, तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियस है। आबा का सपना, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी। तुम सच में अपने आप को हीरोइन समझती हो? हिंदुस्तान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप पहला सपना यही देखते हैं कि वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बने। तो तुम्हारी कहानी कुछ अलग नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हारे जैसे इमोशनल फूल्स को, जो फैमिली को अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब मेडिकल प्रैक्टिस की बात आती है तो हजारों गलतियां करते हैं। इसलिए मेरा रूल नंबर 1 याद रखना, इमोशंस घर पे, दिमाग काम पे। यस। चलो बाकियों को ड्यूटीज असाइन करता हूँ। कब? बड़ी मामी, हम सब ने तो अपना अपना काम कर ही लिया है। बाकी वो आपकी स्पेशल सुनवाई आके सारा मुआयना कर लेगी, गर्दन हिला लेगी, हल्का सा हाथ लगा देगी और सारी अटेंशन ले जाएगी। क्यों तुम वैनी से ऐसी बातें करती हो? अश्विनी, अटेंशन तो सही कोई मिलेगी ना, वो है ही मेरी स्पेशल सुनवाई। और आज शाम को प्रोग्राम में देखना, सारी औरतें उसी की तारीफ करेगी। वही नहीं, वो तो करेंगी ही ना तारीफ। आप भी तो आजकल सही की तारीफ, प्रेस, प्रशंसा करती थकती नहीं है। तो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि तुझे तारीफ करने लायक बहू नहीं मिली। वैसे कहाँ है ये करिश्मा? वो पार्लर गई है। उसे बोलो जल्दी वापस आ जाए। घर में कोई फंक्शन हो ना हो, ये सबसे पहले पार्लर पहुंच जाती है। मैं मैसेज करती हूँ उससे। ज्योति शर्मा। यस सर। यू लुक लाइक अ किड। बच्चे संभालो। पीड वार्ड, डे शिफ्ट। थैंक यू सर। गौतम महारे। यस सर। लगता है तुमने हड्डियां बहुत तोड़वाई, अब जोड़ो। तुम्हारी ड्यूटी औरतों में, डे शिफ्ट। थैंक यू सर। चंदा रेगे, जनरल वार्ड, डे शिफ्ट। थैंक यू सर। डॉक्टर सई विराट चौहान, हीरोइन, ओपीडी। ड्यूटी आवर्स 8 AM to 4 PM। चला निकाह काम आ। मुझे तो किसी भी हाल में 3 बजे तक घर पहुंचना होगा, लेकिन यहाँ तो मेरी ड्यूटी 4 बजे तक की है। सर से पूछ लूं क्या जल्दी जाने के लिए, लेकिन मैंने पूछा और ये भड़क गए तो। करिश्मा, पार्लर में ज्यादा टाइम मत लगाना, 2 बजे तक घर पहुंच जाना। 2 बजे। क्या हुआ? मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तुम्हें दवा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जो बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है उसे बताने की जरूरत है। किसे बताऊं? कोई नहीं है यहाँ मेरी सुनने वाला। मैं हूं ना, मैं सुनूंगा बिना तुम्हें जज किए। मुझे बोलो।
मैं बस अपने जज्बात से लड़ रही हूँ ताकि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन मैं जितना उन्हें दबाना चाहती हूँ वो उतना ही मेरे सामने आते जा रहे हैं। अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो मुझसे बोल सकती हो, अपनी फीलिंग्स को मुझसे शेयर कर सकती हो, कोई प्रेशर नहीं है। मुझे एक ऐसे इंसान पर गुस्सा आ रहा है जिस पे मुझे गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। क्या तुम बड़ी मामी की बात कर रही हो? सम्राट को कैसे पता? सर ये फाइल। गणपत, बेड नंबर 28 को बोलो कि उसकी फीस माफ कर दी गई है। ओके सर। और सुनो, उसे कहना कि दुआओं में याद रखें। 3 बजे के बाद ओपीडी में आने को बोलो। तब भीड़ कम रहती है। खड़ूस है लेकिन दिल के अच्छे हैं शायद। वैसे भी मुझे ओपीडी 3 बजे तक खाली करना है। किस्मत आजमा लेती हूँ। हाँ, पूछ रही थी। क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? जाओ ड्यूटी ज्वाइन करो, पहला दिन है तुम्हारा। सर आई नो आज मेरा पहला दिन है ड्यूटी का, मुझे आपसे फेवर नहीं मांगना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आज के लिए मैं 4 के बजाय 3 बजे जा सकती हूँ घर? एक्चुअली मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी है, इसीलिए। ये सिर्फ आज के लिए सर, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। इट्स ओके, रिलैक्स। इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो? आई अंडरस्टैंड। वैसे भी 3 बजे के बाद ज्यादा भीड़ नहीं रहती। यू विल मैनेज। ओके, तो अभी जाओ। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी ओपीडी में रिपोर्ट करती हूँ। ओपीडी में नहीं, घर जाओ। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आज के लिए एक छोटा सा फीवर मांग रही थी, और आप सर अगर आप मुझे अलाउ नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट आई हैव अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बैच में फिट हो। मिस सही गलत व्हाटएवर, तुम घर जाओ, जाके अपने पति की सेवा करो एंड लिव अ मीडियोकर लाइफ। कल से आने की जरूरत नहीं है, एंड प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। लेकिन सर गो, अपना बैग उठाओ और जाओ। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जो सुनना था मैंने सुन लिया। लेकिन सर आप तुम्हें नहीं लगता कि बड़ी मामी सही के साथ कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गई है? ऐसा लगता है जैसे सही ने उन पर कुछ जादू सा कर दिया है, और बड़ी मामी की बातों से ऐसा लगता है कि उन्हें सही के अलावा इस दुनिया में और कोई नजर ही नहीं आता। और मुझे तो ऐसा फील करवाती है जैसे मैं इस घर में पड़ा एक फर्नीचर हूँ जिसकी शायद जरूरत तो है लेकिन अहमियत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ी मामी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। देखा, इस घर में ना तो मेरी कोई बात ध्यान से सुनता है और ना ही समझता है। सब लोग बस मुझे यही महसूस करवाने पे तुले हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि मैं ही एक प्रॉब्लम हूँ। तुम प्रॉब्लम नहीं हो, इनफैक्ट कोई नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जो तुम बड़ी मामी के बारे में कह रही हो वो सही है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को डिनाई भी नहीं कर रहा हूं पतलिका। जब तक किसी के जूते में पैर न डालो ना, तब तक समझ में नहीं आता कि वो काट कहाँ से रहा है। तुम अगर मेरी जगह होते ना तो तुम्हें महसूस होता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे जूते में पैर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक बेटर आइडिया जरूर है। कैसा आइडिया? जस्ट इमेजिन कि मैं बड़ी मामी हूं, मस्त मस्त। तो जो बात तुम उनसे नहीं बोल पा रही हो, जो फीलिंग्स तुम उनसे शेयर नहीं कर पा रही हो या नहीं कर पाई हो, मुझसे कर दो। नहीं, तुम सबको जाके बड़ी मामी को बोल दोगे या फिर बाद में मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगे। बैठो, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाऊंगा या तुम्हारी चुंगली
बड़ी मामी से करूं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम बस अपनी सारी भड़ास निकाल लो, जस्ट से। चलो, मैं बड़ी मामी। देखो, मैं ये नहीं चाहती कि मैं इस घर की सेंटर ऑफ अटेंशन बनूं, लेकिन मेरा और बड़ी मामी का एक स्पेशल बॉन्ड था, लेकिन अब वो एक तरफा सा लगने लगा है। मुझे बड़ी मामी के जज्बात की फिक्र है, उनकी पसंद नापसंद, उनके ओहदे, नियम, कानून, कायदे, सबकी परवाह है। लेकिन उनका क्या? उनकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वो अपनी प्रायोरिटी बनाए या फिर मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी मामी मुझे जानती ही नहीं है। पहले तो वो कुछ ऐसा बोला करती थी कि पत्रलेखा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पत्रलेखा मैच्योर है, पत्रलेखा ये है, पत्रलेखा वो है, लेकिन अब वो सब जैसे गायब सा हो चुका है। अब वो बस एक ही इंसान की तारीफ करती है और वो है सई। उसके सामने ही नहीं बल्कि उसकी एब्सेंस में भी। पता नहीं सई ने ऐसा उन पे क्या जादू कर रखा है, मानो जैसे कि सही के अलावा उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं बड़ी मामी को उल्टा जवाब दे दूं। कभी सोचती हूँ कि उन्हें जाके कन्फ्रंट करूं और उनके पास जाके उन्हें जोर से हिलाऊं और उनपे जो सही का जादू चढ़ा हुआ है ना, वो खत्म कर दूं, उन्हें सपनों की दुनिया से बाहर निकालूं। मैं जब भी उनसे जजमेंट की बात करने जाती हूँ ना, वो मुझे जजमेंटल बोल के बात खत्म कर देती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह, तो मेरा सर दबा रहे थे। मैं बातों में इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। अभी बेटर फील हो रहा है? सर दर्द? हाँ, दर्द चला गया है। गुड। तो पत्रलेखा, अभी जो तुमने मुझसे सारी बातें कही हैं, ये सारी बातें तुम बड़ी मामी को जाकर कह सकती हो एज इट इज, एंड आई एम श्योर वो तुम्हारी बात सुनेंगी भी और समझेंगी भी। पापा, पहले दिन ही घर वापस जाने के लिए बोल दिया सीनियर ने। मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? मैडम, आप गई नहीं अभी तक? अरे जाइए, वरना थोड़ा सा ना जाने आपको क्या पनिशमेंट दे देंगे। नहीं, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं घर वापस? मैं डॉक्टर थोराट से बात करके ही जाऊंगी। ओके। गणपत जी सर। मैडम शायद बाहर जाने का रास्ता भूल गई हैं, थोड़ी हेल्प कर दो। जी सर, चले मैडम। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, बहुत बातें कर ली मैंने। अगर बातें करने से सब कुछ ठीक होना होता तो कब का हो चुका होता। ये जो बड़ी मामी की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है ना, अब मैं उसे हटाऊंगी नहीं, बल्कि जला के राख कर दूंगी। और इसमें मेरी मदद कोई और नहीं बल्कि खुद सही करेगी। वो मुझे कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर देगी जिससे मैं उसके ये बेस्ट बहू होने का नाटक दी एंड कर सकूं।